रीढ़ की ये हड्डियां हैं, तीनों तोड़ दी गई। घेराबंदी कर रखी है, चारों छत पे गाँव में लगी है। हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो। हाथरस में दंगों का WWW वाला प्लान। किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, किस हद तक षड्यंत्र हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हाथरस का हिंसा शास्त्र किसका हाथ? वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। जिन्होंने हाथरस में आग लगाई वो नेता या दंगाई? हाथरस जैसी शर्मनाक घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं करवाकर सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, बड़े शर्म की बात है। हाथरस में दंगा गैंग का जिहादी कनेक्शन। सरकारी एजेंसियां बता रही हैं कोई षड्यंत्र है, उसको मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन डीएम और एसएसपी की लापरवाही की वजह से आज मुख्यमंत्री को ये दिन देखना पड़ा है। बेटी की राख पर यूपी को खाक करने की साजिश। सरकार ये बताए कि जितने घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुए हैं, क्या सब में साजिश है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। हाथरस को यूपी का शाहीन बाग बनाने की साजिश। पीड़ित परिवार के घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सेक्युलर गैंग को दर्द में भी दंगा दिखता है। दंगे की सुनियोजित साजिश, बड़ी पड़ताल। हाथरस में दंगा गैंग पर बड़ा खुलासा। अमन, हाथरस से ग्राउंड जीरो पे, और जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो पता चल रहा है, और आपको भी मालूम होगा, 24 घंटे पहरा है। और सोचिए जिस तरीके से ये प्लान किया गया था, जैसे जो WWW आप प्लान कह रहे थे, और पूरा प्लान दंगा प्लान कह सकते हैं। जब नाम आ जाए तो कैसे जोर जोर से नाम चिल्लाई, अपना नाम बताइए, यानी कि दंगों का डूज एंड डोंट्स सब कुछ। मतलब आप सोचिए, वेबसाइट बनाई गई थी इसमें, और शांतनु वेबसाइट बनाई गई और ये बताया गया कि दंगा कैसे करना है, पकड़े जाओ तो बच के कैसे निकलना है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब्सक्रिप्शन होता है ना, कि इस वेबसाइट में आइए, जानिए कि दंगा करें, हजारों लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़े, दंगा करें तो बचे कैसे। देखिए पुलिस यहाँ इतनी सारी बैठी है, पुलिस को गाली देना आसान है, लेकिन आज ये बैठे, इनके भी परिवार हैं, सब यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ पे दंगा रुका है तो उस पुलिस की वजह से रुका है। दंगे का हाईटेक प्लान, मतलब ये वेबसाइट बनाकर दंगा। देखिए, जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके समाज में अमनो अमान फैलाया जा सकता है, शांति फैलाई जा सकती है, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज में जहर फैलाने के लिए और तोड़ने के लिए और अपनी वोट बैंक की खत्म हो गई फसल को हरी करने के लिए किया गया। मतलब दंगों की PhD वेबसाइट के जरिए। देखिए आप, ये कैसे पुलिस प्रशासन बराबर लगातार टक्कर ले रहा है इन लोगों से और इन लोगों को खदेड़ रहा है। ये हाथरस को दिल्ली का शाहीन बाग बनाने वाली साजिश का खुलासा है।
ये दिल्ली के प्रायोजित दंगों के बाद यूपी में हिंसा भड़काने की साजिश थी। ये बेटी को न्याय के नाम पर विदेश से चंदा लेकर यूपी को जातीय दंगों में जलाने की साजिश थी। ये हाथरस में बेटी की मौत पर यूपी में गिद्ध भोज की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा है। ये हाथरस की बेटी को इंसाफ के नाम पर देश को जातीय हिंसा में जलाने की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा है। हाथरस की बेटी की राख पर देश को खाक करने की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा ये है। पहला खुलासा कि हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश रची गई। दूसरा खुलासा, इस साजिश में नेता, पत्रकार, माफिया और कई संगठन शामिल हैं। तीसरा खुलासा, जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट में अफवाह फैलाई गई। चौथा खुलासा, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी माहौल बनाने की साजिश। पांचवा खुलासा, हाथरस की बेटी को इंसाफ के नाम पर योगी सरकार को अस्थिर करने की तैयारी थी। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का खुलासा है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ के नाम पर देश में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई और हाथरस की बेटी के शव का इस्तेमाल हिंदुओं की एकता का अंतिम संस्कार करने के लिए हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जातीय हिंसा के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात वेबसाइट बनाई गई। वेबसाइट पर हाथरस की पीड़ित से जुड़े दुष्प्रचार किए गए। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा के आरोपी पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन इस वेबसाइट को तैयार कराने के पीछे थे। जातीय दंगों के लिए विदेश से चंदा मंगाया गया। सूत्रों के मुताबिक दंगों के लिए कुछ इस्लामिक देशों से भी फंडिंग ली गई। पीड़ित परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। दंगों में प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की प्लानिंग भी की गई। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का आरोप है कि जातीय दंगों की इस साजिश में कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हैं। बाकायदा फंडिंग करके हाथरस जैसी शर्मनाक घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं करवाकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं और सरकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। बड़े शर्म की बात है कि राजनीति में इतना गिर जाएंगे, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाथरस की बेटी को इंसाफ के नाम पर हमलों की योजना बनी, ठीक दिल्ली की तरह। जब दंगों के शाहीन बाग मॉडल के आधार पर दिल्ली में कई जगह नागरिकता विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए और प्रदर्शन की आड़ में दंगों की तैयारी को अंजाम दिया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। हाथरस में भी ठीक यही साजिश थी, जिसके बारे में जी न्यूज ने 1 अक्टूबर को ही जानकारी दे दी थी कि गैंगरेप की झूठी थ्योरी जातीय हिंसा के लिए रची गई थी। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ के नाम पर जातीय दंगों की जो वेबसाइट बनाई गई थी, वो जातीय हिंसा की जांच शुरू होते ही बंद कर दी गई। लेकिन जो नेता, पत्रकार, माफिया, फर्जी समाज सेवी और सेक्युलर गैंग इस साजिश के पीछे था, उनके नामों का खुलासा हो चुका है। हाथरस से अमित प्रकाश और विशाल पांडे के साथ अमन चोपड़ा, जी मीडिया। तो कैसे हाथरस में अमित बेटी की आड़ में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई? ये मतलब www
WWW प्लान दंगों का, ये सबसे बड़ा खुलासा। सबसे बड़ा खुलासा, और इंसाफ की आड़ में आप जिन जातीय दंगों की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अब तक सामने आई, इसलिए मैं अमन कह रहा हूँ अर्ध सत्य सामने आए, पूरा सच है। शांतनु, जल्दी से एक कोई कमेंट आपा, उसके बाद हम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये खुलासा बहुत बड़ा है, ये WWW प्लान मतलब पूरा हाईटेक तरीके से कोऑर्डिनेट किया। जैसा अमन आपने कहा, साइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस, उसमें बताया गया दंगे कैसे करो, दंगे हो तो बचो कैसे, और किस तरह के लोग आए। हमने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग देखी, कैसे परिवार को बरगलाया, कभी डराया गया कि आप फंस जाएंगे, कभी का 25 के 50 लाख ले लीजिए, और बिल्कुल स्टोरी अलग कर दी। जो पूरा सिंडिकेट, सीपी सिंह पूरा सिंडिकेट, ये पूरा का पूरा सिंडिकेट, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये यहाँ पे शाहीन बाग बनाने की पूरी साजिश थी। ये बहुत बड़ा बयान, इस रिपोर्ट को देखिए, फेल कर दिया है। ये इस रिपोर्ट को देखिए अमित, मेरे ख्याल से हाथरस को यूपी का शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे ये लोग, फेल हो गए, नाकाम कोशिश। हैरान हो जाएंगे आप रिपोर्ट देखकर। हाथरस पर जातीय दंगों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब। जाति के नाम पर यूपी में दंगा गैंग काम पर। हाथरस की बेटी के शव पर यह यूपी और देश को जातीय दंगों में जलाने की साजिश थी। इसके लिए रातों रात एक वेबसाइट तैयार की गई। दंगे भड़काने वाली इस वेबसाइट का नाम रखा गया जस्टिस फॉर हाथरस। वेबसाइट का मकसद योगी और मोदी सरकार की छवि को बिगाड़ना था। वेबसाइट में जातीय उन्माद भड़काने वाली कई बातें लिखी गई। विरोध प्रदर्शनों की आड़ में देश और प्रदेश में दंगों के लिए उकसाया गया। हिंदुओं में फूट डालने और हिंसा के लिए कई बातें लिखी गई। वेबसाइट में दंगे कराने और पुलिस से बचने की बातें भी लिखी गई। किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, किस हद तक षड्यंत्र हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा, कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। हाथरस की पीड़ित के बहाने देश प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने के लिए देश दुनिया से करोड़ों रुपए जुटाए गए। दंगे भड़काने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर दंगाइयों को निर्देश दिए गए कि दंगों के वक्त पानी में भीगी पट्टी बांधे, इससे केमिकल से बचाव होगा। ऐसे जूते पहने जिससे भागने में आसानी हो। किसी भी प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह तैयार रहे। पुलिस को देखते ही गैस मास्क पहन ले। पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाए। ढीले कपड़े पहने, इससे पहचान करना मुश्किल होगा। टीयर गैस से बचने के लिए स्विमिंग गॉगल्स पहने। जहां हमला करना है उस जगह की पूरी पहचान करें। प्रदर्शन और हमले के बाद कहां छिपना है इसकी तैयारी करें। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बजाय कैश को साथ में रखें। भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। हाथरस केस में यूपी पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दंगों की वेबसाइट बनाने वाले भी जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दंगों वाली वेबसाइट इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई और जांच शुरू होते ही कैसे इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। ये जानने के लिए जी न्यूज ने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे की मदद ली। आजकल ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिस पर आप 2 मिनट में 3 मिनट में वेबसाइट रेडी कर सकते हो। आपको डोमेन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है, वो सब डोमेन क्रिएट कर देते हैं। आपको बस कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, जो टेक्स्ट है वो लिखना होता है और वेबसाइट रेडी हो जाती है। ये एक एजेंडा चलाने के लिए किया गया, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिखी गई है कि ये कोई जस्टिस फॉर हाथरस कैंपेन चला रहा है जिसमें वो साइनिंग पिटीशन है, पर इसमें जो डेटा लिया जा रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, कहाँ स्टोर होगा, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसकी पॉलिसीज नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये फ्री कैंपेन चलाकर इस समय सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर लोगों का डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है और लोगों के बीच में
थोड़ा सा अस्थिरता फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनकी सही आइडेंटिटी तक ना पहुंचा जा सके। हाथरस की बेटी का शव दंगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ, योगी और देश की सरकार के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, दलित राजनीति के लिए इस्तेमाल हुआ, देश को तोड़ने की कोशिश के लिए भी इस्तेमाल हुआ। जिन्होंने हाथरस की बेटी के शव पर दलित राजनीति की, उन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस साजिश के पीछे जो नेता, पत्रकार, माफिया और फर्जी समाज सेवी हैं, उन्हें आप देश हित में अगले कुछ मिनटों में जान जाएंगे। दिल्ली से वरुण भसीन और हाथरस से अमित प्रकाश और अमन चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह लीजिए, एमनेस्टी कह लीजिए, गैंगस्टर कह लीजिए, अपराधी, हाथरस के ये जो गांव है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हाथरस के बुलगड़ी गांव को ही क्यों चुना? देखिए, मुझे लगता है इनका एक फ्लो चार्ट बनता है कि पीड़ित कौन था, पीड़िता कौन थी, उसका धर्म क्या था, उसकी जाति क्या थी, कौन सी पार्टी की सरकार थी। अगर वो सब कॉम्बिनेशन में फिट होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ कॉम्बिनेशन था। लड़की दलित थी, वो ठाकुर थे, डोर स्टेप रिपोर्टिंग थी, नोएडा से आसान था दंगे भड़काना, आसान था दंगे भड़काना। मैंने देखा सितंबर में केरला में बड़े हीनियस क्राइम हुए हैं, वेस्ट बंगाल में बड़े हीनियस क्राइम है, कोई चर्चा नहीं रहा। बलरामपुर बुलगड़ी, वही मैं कह रहा था, बुलगड़ी पर इतनी चर्चा। बलरामपुर में भी आधी रात को ऐसी घटना हुई है। सीपी सिंह जी, आधी रात को शव जलाया गया वहाँ पर भी, आधी रात को वहाँ शव जलाया गया। मुझे नहीं जानकारी थी। ये देखिए शांतनु को नहीं पता, डिबेट कर चुका हूँ इस पे, मुझे खुद नहीं पता है। नहीं, मैंने सर्च करा, कहीं ऐसा कहीं मतलब आप सोचिए कितनी ताकत, मतलब ये जो नरेटिव है, जो प्रोपेगेंडा कितनी तेजी से फैलता है। ये 30 डिबेट्स में जा चुके, कह रहे हैं कि हाथरस के बारे में मेरे को पता है, आधी रात जो है शव जला दिया गया। बलरामपुर में भी ऐसा हुआ? बलरामपुर में इतनी भीड़ नहीं दिखती, हम शाम से देख रहे हैं नेताओं का, गाड़ियों का आना जाना। बलरामपुर में भी तो अन्याय हुआ है ना। बलरामपुर में दलित तो है, उसकी भी लाश रात में जलाई गई है, लेकिन जो आरोपी है वो मुसलमान है। तो जब मुसलमान आरोपी हो गया तो उस पे ये चुप्पी साध लेंगे, गगन भेदी चुप्पी साध लेंगे। यहाँ तो पूरा नैरेटिव सेट है। गांव में 2 ही 4 घर वाल्मीकियों के घर हैं और ठाकुर को घर हैं। समझिए, चीजें सिलेक्टिव हो जाती है। ये फर्क समझिए। हाथरस पर शोर मचाने वाले बलरामपुर पर चुप क्यों? दलित बेटियों के साथ और दलित समाज दलितों के खिलाफ दलित लड़की का होता है। जो कहते हैं कि देश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हाथरस में कैसे जाति की राजनीति की, कैसे पीड़ित और आरोपियों की जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की। ये उसी राजनीति के चेहरे हैं। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज के ऊपर। दलितों के खिलाफ तो लगातार जुल्म हो रहा है। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। अरे একটা ছোট এত বড় রাজ্য, এতগুলো 341টা ব্লক, কত মিউনিসিপ্যালিটি, একটা ছোট্ট ঘটনা হলে সেটা নিয়ে নাচতে শুরু করলো। ये खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों के शर्मनाक चेहरे हैं। ये देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति की बात करने वालों के असली चेहरे हैं। देश हित में सोचिए, क्या इनमें से एक भी पार्टी या इन पार्टियों के एक भी नेता ने देश को बताया कि हाथरस की पीड़ित की जीप काटने की बातें झूठी थी? क्यों सियासी पब्लिसिटी के लिए हाथरस की बेटी की जीप काटने का झूठ फैलाया गया? हाथरस का कांड, हाथरस के कांड में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है। क्या गलती हुई है योगी जी, बताइए आप उत्तर प्रदेश की जनता को। 8 दिन तक उस बेटी की FIR नहीं लिखी गई, ये उसकी गलती थी। उस बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई, ये उसकी गलती थी। उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, ये उसकी गलती थी। उसकी जुबान काट ली गई, ये उसकी गलती थी। उसको इलाज नहीं मिला, ये उसकी गलती थी। उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, ये उसकी गलती थी। क्या गलती थी उसकी? जबकि जी न्यूज ने पीड़ित का बयान दिखाकर देश को कई दिनों पहले ही बता दिया था कि उसकी जीप काटने की बात झूठी है। हाथरस की बेटी ने खुद बयान दिया था कि उसका गला दबाया गया और दुष्कर्म की कोशिश की गई।
क्या हुआ? किसने मारा आपको? हाँ? किसने? लग रही है और गला दबा दिए। अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कार से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गए मुझे और गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? इन्हीं नेताओं ने देश से सबसे बड़ा झूठ हाथरस की बेटी से रेप और गैंगरेप को लेकर बोला, जबकि पीड़ित ने जी न्यूज को मिले वीडियो में बताया था कि उससे रेप नहीं दुष्कर्म की कोशिश हुई। जी न्यूज के पास हाथरस की बेटी की अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हाथरस केस में सच की हत्या करने वालों का पर्दाफाश करती है। JNM मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित से रेप या गैंगरेप नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के शरीर पर कुछ चोट के निशान, पीड़ित लड़की की गर्दन और पीठ पर जख्म के निशान है। रिपोर्ट देख के तो ऐसा नहीं लगता है कोई डिफिशियंसी है या कोई उसमें कोई लैप्सेस देखे गए हैं, क्योंकि उस दिन भी सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए, भेजे गए, दिखाए गए। इवन पोस्टमार्टम के दौरान भी सारे सैंपल्स को कलेक्ट किए गए और जो फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो MLC तैयार की गई, जो फाइंडिंग थे उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया। सारी रिपोर्टों में क्लियरिटी है। हाथरस की बेटी के गैंगरेप और जीप काटने के झूठे दावों पर हाहाकार मचाने वाले नेताओं से देशहित में एक सवाल ये भी है कि उनका ये आक्रोश बलरामपुर की बेटी के लिए क्यों ठंडा हो गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि भी हुई। पिटाई की वजह से उसके छलनी हो चुके शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर निशान भी मिले। बलरामपुर की लड़की भी दलित थी, उसका भी रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इसमें से किसी भी नेता का क्या गुस्सा आपको दिखा? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि बलरामपुर में जिन लोगों ने दलित बेटी से बलात्कार किया, उनका धर्म राजनीति के दलित मुस्लिम समीकरण को बिगाड़ देता। रेप पर धर्म और जाति की राजनीति की वजह से हाथरस सियासी पर्यटन का केंद्र बना और बलरामपुर सूना रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गलत प्रोपेगेंडा और उसके साथ साथ जी न्यूज का सच के साथ स्ट्राइक, हम साथ साथ लगातार आपको यह भी बता रहे हैं, हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए तमाम सच आपके सामने ला रहे हैं। एक बात का यकीन रखिएगा, 5G की स्पीड से झूठ दौड़ रहा है, हमें 1G की स्पीड मंजूर है, लेकिन हम सच लेके आएंगे, भले ही धीमी रफ्तार से लेंगे। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन सच के साथ। जी न्यूज हाथरस का सच सिर्फ जी न्यूज पर, क्योंकि हाथरस को लेकर एक बहुत बड़ी गैंग, एक बहुत बड़ी लॉबी है जो दिल्ली दंगों की तरह, जो बेंगलुरु दंगों की तरह अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जी न्यूज हमेशा की तरह उनके आड़े आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया CP सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु। एक छोटा सा देख ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.